हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में हम लोग आए हैं पुनीत वन। तो चलो आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ पुनीत वन। तो वन नाम सुनते ही लग तो रहा है कि अंदर पूरी ग्रीनरी भरी होगी। अंदर घुसते ही देखो हमें क्या दिखा, एक ट्री थीम बेस्ड वाटरफॉल। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, इसलिए लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी, ताकि हम आपको ऐसी ही जगह एक्सप्लोर करवाते रहें। यहाँ पे एक स्पीकर लगाया है देखो बीच में, और इससे म्यूज़िक भी निकल रहा है। और यहाँ पे मैं सारे फ्लावर्स वगैरह को देख रही हूँ, कितने सुंदर फ्लावर्स है और सनसेट होने ही वाला है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी, लग रहा था दुनिया भर के सारे प्लांट्स यहाँ पर मौजूद है। फिर मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, देखो ये मैप हमें दिखा रहा है कि कहाँ पे प्ले एरिया, कहाँ पे एक प्लेन पार्क जहाँ पे आप अपने गेम्स लाकर खेल सकते हो। यहाँ पे फ्लावर्स तो बहुत ब्यूटीफुल थे एंड इसको घूमने के लिए हमें कम से कम पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, पर ये बहुत बड़ा एंड एकदम भूल भुलैया की तरह था। लास्ट में आप देखना, मैं तो खो ही गई थी। फिर देखो गाइस, हम आ चुके हैं प्ले एरिया में। चलो यहाँ के मंकी बार को ट्राई करें। बहुत मज़ा तो आता है पर हाथ में बहुत दर्द होता है। तो देखो सबसे पहले तो देखो मेरा भाई ट्राई कर रहा है एज यूजुअल। अच्छा है। पता नहीं मेरे बाल में क्या फंसा हुआ है, अभी मुझे पता चल रहा है। फिर मैंने भी ट्राई किया मंकी बार। दिखाऊं? मेरी तो बीच में ही हवा टाइट हो गई, हाथ बहुत दुखने लगे। दिखाती हूँ, ये देखो मैं चढ़ी। पापा तो बोलते हैं जो ये मंकी बार पे चढ़ता है वो रियल मंकी लगने लगता है, मैं तो नहीं लग रही हूँ भाई। देखो ये स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, फिर बाद में हाथ में दर्द होने लगता है, पता नहीं कैसे। बहुत वो चिकना भी था और हाथ में पता है स्किन उखड़ने के चांसेस भी होते हैं। फिर यहाँ पे एक रोप क्लाइंबिंग था, और आपको पता है कि मैं जहाँ पिकनिक पे गई थी मेरी स्कूल की तरफ से, वहाँ पे इसका इतना बड़ा वर्जन था कि 15 मिनट चढ़ने और 15 मिनट उतरने में लगता था। इतना बड़ा था, आप सोच ही सकते हो। मैंने डेयर दिखाकर शूज़ पहनने की चढ़ने की कोशिश की। मुझे तो वो रॉक वाले साइड पे डर लग रहा था ताकि कहीं स्लिप ना हो जाए, पर मैंने कर दिखाया। और तेसू ने भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया, पता नहीं कैसे उसने कर लिया। मैंने तो किया है पर शूज़ पहन के डर लग रहा है। चलो देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं। मैं तो इससे बहुत ऊंचा वाला मैं जूता पहनी हुई थी। चलो गाइस, कुछ जिम इक्विपमेंट्स भी ट्राई करते हैं। ये वाला नया था, मैंने ये पुणे वाले पार्क में भी कहीं नहीं देखा है। एंड पुणे से मतलब ये है कि आप तो जानते ही मैं पहले पुणे में रहती थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मैंने पुणे में तो देखा है, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें नए थे। जैसे कि ये जो मेरा भाई कर रहा था, और इसके बाजू में भी एक चीज़ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले तो मैंने ये ट्राई किया, पता नहीं इसमें कैसा लग रहा था। मैं तो ऊपर ही चढ़ के पूरी बैठ गई थी, बहुत मस्त लग रहा था। फिर मैंने अचानक से उसे छोड़ दिया तो मैं गिरने वाली थी। उसके बाद ये बैठने वाला साइकिल मेरा भाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी हाइट अभी उतनी हुई नहीं है, उस पैर तक लगानी थी उधर। पर मैंने तो ये कर लिया, एकदम साइकिल जैसा ही था, पर उसके पता नहीं पैडल किसने तोड़ दिए थे। मैं तो काफ़ी बोर हो रही थी, मैं तो बार बार बोल रही थी चलो कहीं दूसरी जगह, पर थोड़ा सा हमने किया और उसके बाद हम लोग जा रहे थे। ये देखो ये भी यहाँ का नया था, यहाँ पे मुझे हाथ से उसको करना था और इससे बैकबोन का एक्सरसाइज होता है, पापा ने तो यही कहा है। फिर ये रहा वही प्लेन पार्क जहाँ पे आप बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह ला के खेल सकते हो। तो अभी चलो हम दूसरी जगह चलते हैं और यहाँ पे थोड़ी और मस्ती करने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं।
हम लोग प्लेन पार्क की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने सोचा चलो यहाँ पे आँख मिचौली खेल लेते, क्योंकि हम लोग बैडमिंटन और क्रिकेट तो लाए नहीं थे। तो आँख मिचौली का गेम सबसे पहले हुआ शुरू पापा से। पापा के आँख पर हमने हैंकी बांध दिया था। अच्छा हुआ पापा हैंकी लाए थे, वरना कुछ नहीं खेल पाते हम लोग। तो फटाफट मैंने चप्पल साइड से हटाया और फिर फटाफट हमने खेलना शुरू किया। हम लोग को चारों की बारी आनी थी। मैं तो ताली बजा के एकदम दूर खड़ी थी ताकि पापा पकड़ ही ना पाए। उसके बाद मैं, तेसु और मम्मी भी ना पापा का पीछा कर रहे थे और बार बार पापा को छू के परेशान कर रहे थे और पापा पकड़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो पापा ने एक रूल बनाया कि जो ग्राउंड था उसको हाफ कट कर दिया ताकि उतने दूर हम ना जाए। देखा अभी मैं कैसे छू के भागी, वैसे हमने लोग बार बार किया पापा को। ये देखो तेसु ने भी ऐसा ही किया, ऐसे ताली बजा के एकदम पास से चले जाओ। पापा तो मुझे पकड़ने ही वाले थे और पता नहीं पापा ऐसे करते तो मुझे लगता है पापा मच्छर क्यों मार रहे हैं। बहुत मज़ा आता है आँख मिचौली खेलने में। हम लोग पुणे में भी कोई पार्क जाते थे ना तो खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। मैं तो बहुत केयरफुल रहती हूँ, पर पता नहीं इसमें कौन पकड़ाएगा। तो चलो गेम को देखते हैं और गेस करते हैं। तो पिछले गेम को देखकर मुझे ये लग रहा है कि पापा ने तेसु को पकड़ लिया है और तेसु की आ गई है बारी। तेसु बेचारा पकड़ ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। खाने में लगा हुआ हूँ। छुआ गई। तो अब मेरी बारी आई और देखते हैं मैं किसको पकड़ूंगी। हम भी तुम भी कर सकते हैं क्या? हम तो तुरंत हार जाएंगे। थैंक यू। अब ये तो ऐसा लगा जैसे कि रेस कर रहे हैं हम लोग। अरे मेरे पीछे पीछे बर्ड्स की प्लेजेंट वॉइस सुन के खेलने में और मजा आ रहा था। नहीं हो गया। चलो हो गया, चलो अब दूसरे जगह। यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे कार्टून की रेस और पता नहीं मैं कौन से ट्रैक पे जा रही थी। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि और घूमते हैं और देखते हैं कि निकलने का रास्ता कहाँ से। हम लोग तो भूल भी गए थे। तो घूमते घूमते बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन ठंडी हवा क्यों चल रही थी? क्योंकि पेड़ की वजह से एकदम ह्यूमिडिटी कम लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी यहाँ आ सकते हो पुनीत वन। और फिर हम लोग फाइनली जहाँ पे हम लोग मैप देख रहे थे वहाँ पे पहुँच गए। पता नहीं मुझे याद था रास्ता थोड़ा सा, तो हम लोग फाइनली पहुँचे, वरना हम लोग तो इसी में अटक जाते। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको भी यहाँ आना है तो आप पुनीत वन आकर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह लाओ तो और मज़ा आएगा। हम लोग नहीं लाए इस बार, हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। सो बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show